नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज दो बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, एसबीआई और आरबीआई के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो डाल चुके हैं। दो वीडियो में हमने बैंक के बारे में, मुद्रा के बारे में बताया था। मुद्रा क्या होती है उसके बारे में बताया, फिर बैंक क्या होती है उसके बारे में बताया, बैंकों का भारत में इतिहास कैसे आया उसके बारे में बताया। आज हम दो बैंकों की बात करेंगे, एसबीआई और आरबीआई की बात। तो एसबीआई बैंक अस्तित्व में कैसे आई, इसके पहले का इतिहास समझते हैं। तो अस्तित्व में आने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कर दी। इसके बाद 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और बैंक की स्थापना की, बैंक ऑफ मद्रास की बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना। इसके बाद में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। तो इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था उस दौरान। तो इन तीनों बैंकों का बाद में विलय किया गया और विलय करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था चैम्बरलेन आयोग। उस चैम्बरलेन आयोग की सिफारिश के आधार पर इन तीनों बैंकों को एक साथ भारत में मिलाकर एक नई बैंक बनाने की घोषणा की और उसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी, तो उसी दौरान इन तीनों का विलय करने के बाद 1921 से जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हो गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में जब स्थापित हुई तो 1921 से लेकर 1935 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगी। तो केंद्रीय बैंक के रूप में 1935 तक कार्य करती है। इसके बाद में 1935 के बाद में भारतीय में एक एक्ट आता है, आरबीआई एक्ट 1934। तो वो आरबीआई बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो 1935 तक भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती रही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1921 में जब मैंने कहा ना चैम्बरलेन आयोग आया, तो 1921 में चैम्बरलेन आयोग का नाम रखा गया और 1921 से 1935 तक यह आगे कार्य करती रही। इसके बाद में एक समिति आई थी, गोरेवाला समिति, जब देश आज़ाद हो गया। तो गोरेवाला समिति 1952 बनी थी। 1952 बनने के बाद गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि किसी भी बैंक का अगर भारत सरकार राष्ट्रीयकरण करती है तो उसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। और हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब है भारत सरकार ने उस पर पैसा ज़्यादा खर्चा करेगी और पूरी हिस्सेदारी का अगर 50% ज़्यादा हिस्सेदारी 49% आता है, 49% ज़्यादा हिस्सेदारी अगर भारत सरकार उपयोग करता है उस बैंक में या किसी बैंक में, तो उस बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1952 में कर दिया, 1952 में समिति बनी गोरेवाला और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इस तरह से उसका नाम बदलकर एसबीआई रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। जब एसबीआई रखा गया तो डेट पूछता है, एक जुलाई 1955 एक डेट पूछता है। तो याद रखना एसबीआई की स्थापना डेट है। तो क्वेश्चन आता है एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955। क्योंकि तीन डेटें मिलेंगी अभी। एक मिलेगी, एक हमने अभी डेट बताई 1 जुलाई 1955, फिर इसके बाद मिलेगी 1 अप्रैल 1935, इसके बाद मिलेगी 1 जनवरी 1949। ये तीन डेटें ऐसी हैं जो हमेशा पूछते हैं। आगे आएंगे अभी बताएंगे एसबीआई में और एसबीआई की आरबीआई में बताएंगे। तो एसबीआई में ये डेट याद रखना है, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की क्या हुई, स्थापना हो गई। और इस तरह से एसबीआई अस्तित्व में आई भारत में। एसबीआई जब अस्तित्व में भारत में आ गई, इसके बाद में एसबीआई में कुछ बैंकों का और विलय हुआ। एसबीआई कुछ सहकारी बैंक है, सहायक बैंक है, कुछ कार्य करती रही। इसके बाद एसबीआई में 1 अप्रैल 1917 को इसकी जो बची हुई 5 सहायक बैंकें थी उन बैंकों को विलय कर दिया गया भारत में। और उसके साथ साथ एक बैंक और भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया गया। इस भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में हुई थी। 2013 में भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी और ये भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा लाकर पास करके बनाई गई थी। भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी 2013 में और 1 अप्रैल 1917 को इन 5 सहायक बैंक और भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय कर दिया गया था। और एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। और अगर वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में चेयरमैन दिनेश कुमार खरा ही हैं। अभी भी ये 2020 से बने हुए हैं।
अभी भी दिनेश कुमार खरा ही है, 2020 से दिनेश कुमार खरा बने हैं। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी बैंक अगर कहा जाए तो एसबीआई बैंक है। भारत की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई बैंक है। इसके बाद है भारत में स्टॉक एक्सचेंज आता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत 5 ट्रिलियन बाजार की पूंजी पूरी करने वाली एसबीआई एक तीसरे नंबर की बैंक बनी है। अगर कहें पहली बैंक कौन सी है, पहली है एचडीएफसी बैंक, दूसरी है 5 ट्रिलियन पूंजी पार करने वाली, पहली बनी एचडीएफसी, दूसरी बनी आईसीआईसी बैंक और तीसरी एसबीआई बैंक बनी। तो इस तरह से एसबीआई के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं आरबीआई। आरबीआई क्या है? तो मैंने बताया 1900 जब 34 तक एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934 में, क्योंकि 1935 तक तो एक्ट आया, 1934 में एक्ट आया और 1935 में जब भारत में एक नई बैंक का सृजन करने की बात कही गई और उसे केंद्रीय बैंक के रूप में दर्जा देने की बात कही, तो उस तरह से एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई एक्ट आया। तो वो आरबीआई एक्ट किस समिति द्वारा? तो एक समिति आती है यंग हिल्टन समिति। उस यंग हिल्टन समिति के माध्यम से भारत में एक और बैंक की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की एक्ट आया 34 में। स्थापना कब हुई? तो याद रखना, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। जब उसकी स्थापना आरबीआई की हुई थी, उस समय उसकी आधिकारिक पूंजी कितनी लगाई गई थी? तो 5 करोड़। ये क्वेश्चन कई बार आया है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उसकी आधिकारिक पूंजी कितनी लगाई गई? तो याद रखना, 5 करोड़ पूंजी लगाकर इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद जब बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना हो गई, तो आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए सर ऑस्बोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर रहे सर ऑस्बोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले गवर्नर, और ये 1935 से लेके 1937 तक रहे थे। इसके बाद में देश आजाद हो गया। देश आजाद होने, क्वेश्चन आता है जब देश आजाद हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख थे। और जब देश आजाद हुआ, देश 47 में आजाद हुआ, क्योंकि सीडी देशमुख 43 से लेकर 49 तक रहे थे और देश आजाद हुआ था 1947 में। इस तरह से जब देश आजाद हुआ तो आरबीआई के गवर्नर कौन? सीडी देशमुख ही रहे होंगे। इसके बाद में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। फिर मैंने कहा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? भारत सरकार ने इसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ा दी, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय अगर कहा जाए गवर्नर कौन रहा, तो अभी भी उस समय भी सीडी देशमुख ही रहे होंगे। आगे आरबीआई की लोगो कहा जाए, आरबीआई का जो लोगो है वो लोगो कैसा है? तो लोगो, आरबीआई के जो लोगो में पाम ट्री मिलता है, पाम पेड़ या नारियल का पेड़ मिलता है, और इसमें बंगाल एक टाइगर भी दिखाया जाता है। तो पाम ट्री या नारियल का पेड़, इसमें बंगाल टाइगर। और आरबीआई का लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष अभी हाल ही में बदला गया है। इससे पहले आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक चलता था, लेकिन अब लेखा वर्ष आरबीआई का बदल दिया गया है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कर दिया गया है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च याद रखना, क्योंकि पुराना वाला डाटा याद ना रहे, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है वो आ जाए। तो याद रखना, ये नया डाटा याद रखना, 1 अप्रैल से 31 मार्च आरबीआई का लेखा वर्ष हो गया है। इस लेखा वर्ष का आने का रीजन ये है कि भारत सरकार का भी वित्तीय जो लेखा वर्ष या भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। इस तरह से भारत में आरबीआई ने भी वही घोषित किया। आगे ऐसे भारत के गवर्नर रहे और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित रहे, वो व्यक्ति याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और भारत सरकार के आरबीआई के गवर्नर के पद पर भी सुशोभित रहे। वर्तमान में अगर कहा जाए आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। संख्या पूछता है कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। अगर भारत के यानी प्रथम महिला, क्योंकि अभी तक भारत में कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है, लेकिन उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर महिला बन चुकी हैं। तो पहली महिला डिप्टी गवर्नर कहा जाए तो आंसर याद रखना सीजे उदेसी। तो भारत की पहली महिला डिप्टी गवर्नर सीजे उदेसी है। तो इस तरह से याद रखना आरबीआई और एसबीआई का हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया। तो 3-4 पॉइंट, एक तो याद रखना है आपको आरबीआई की स्थापना और एसबीआई की स्थापना। एसबीआई की स्थापना की बात करें 1 जुलाई 1955 याद रखना। इसके बाद में
आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1955। इसके बाद आरबीआई जब राष्ट्रीयकृत किएगा, जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आरबीआई जब राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय इसकी डेट याद रखना, तो वो डेट है 1 जनवरी, यहाँ पे स्थापना हुई। इसके बाद में ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण याद रखना 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद एसबीआई की स्थापना की बात करें 1 जुलाई 1955। ये अप्रैल है, ये जुलाई है और ये जनवरी है। एक एक सभी में डेटे हैं। ये एक एक मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है कभी पेपर में, तो याद रखना। वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें, जिससे जो छोटे-छोटे जो वीडियो आ रहे हैं, इन वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। याद रखें, शेयर करें। जय हिंद।